हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। लाभ भाव कुंडली में लाभ भाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव में से एक भाव है। लाभ, किसका लाभ, कैसे लाभ। और इस संसार में चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, चाहे कंजूस हो, कोई भी वर्ग हो, साधु हो, महात्मा हो या शैतान हो, इस संसार में आप पैदा हुए हैं तो इच्छा लेकर पैदा हुए हैं। आप साधु को आध्यात्म की इच्छा है, वो मोक्ष चाहते हैं, और बढ़िया क्या है, पैसा चाहता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं पद प्रतिष्ठा चाहते हैं। शैतान अगर पैदा हुआ तो पाप कर्मों को लेकर, पाप की इच्छा को लेकर पैदा हुआ। संसार में जो कुछ भी लोग हैं, हम आते ही हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हमारी जैसी इच्छाएं होती हैं वैसे ही हम जन्म लेते हैं। लाभ, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको लाभ मिलेगा। वर्तमान में लाभ जो है वो पिछले जन्म का कर्म है, और इस जन्म का जो कर्म है वो अगले जन्म का लाभ है। हमारे जीवन साथी हमारे पिछले जन्म के लाभ हैं, हमारे बच्चे हमारे पिछले जन्म के लाभ हैं, हमारे माता पिता हमारे पिछले जन्म के लाभ हैं। संसार में जो भी वातावरण आपको अच्छा मिला है वो आपके लिए लाभ है। आने वाले जन्म का लाभ भी ये घर दर्शाता है। अब आप देखें तो ये जो एकादश भाव है ना, त्रिकोण का भाव है, काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण का अंतिम त्रिकोण है ये, तो तीनों त्रिकोण की पूर्ति है। तो काम त्रिकोण का दो और त्रिकोण है, उसकी पूर्ति यहाँ पे होती है। इच्छाओं की वजह से ही तो जन्म लेना पड़ता है। तो क्या लाभ मिलेगा? हमने जन्म लिया है तो हमारी इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी, और हमें लाभ कैसे मिलेगा? हमें धर्म का लाभ मिलेगा, हमें अर्थ का लाभ मिलेगा, हमें काम का लाभ मिलेगा, या हमें मोक्ष का लाभ मिलेगा? शारीरिक लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा, प्यार से लाभ मिलेगा, संतान से लाभ मिलेगा, या शत्रु से लाभ मिलेगा, या मृत्यु से लाभ मिलेगा? मृत्यु से भी लाभ मिलता है। तो मोक्ष अंतिम हमारी स्थिति है। यही भाव जो है व्यक्ति के अंदर, गुरुता जब पैदा होता है तो मोक्ष की भावना लेके, आध्यात्म की इच्छा लेके आगे बढ़ता है। मोक्ष का जो मोक्ष है और पराक्रम का धर्म है, धर्म का पराक्रम है, धर्म का मोक्ष का मोक्ष है, द्वादश से द्वादश है, और धर्म का पराक्रम है, वो लाभ है। कर्म का धन है। हर समय व्यक्ति कर्म इसीलिए करता है कि उसको लाभ हो। कोई धन के लिए कर्म करता है, कोई आध्यात्म के लिए कर्म करता है, कोई जीवन में अपने दोस्त के लिए, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, संतान, जमीन, ज्ञान, साहस, हर जगह आप लाभ चाहते हैं। अब यहाँ पे कौन ग्रह कैसे लाभ देगा आपको? सूर्य है तो आत्मविश्वास का लाभ देगा, मंगल है तो भुजबल, साहस, बंधु बांधवों का लाभ देगा, बुध ज्ञान का लाभ देगा, गुरु है तो आध्यात्म का लाभ देगा, शुक्र भोग का लाभ देगा, संसार में जो विलासिता की सामग्री है उसका लाभ देगा, चंद्रमा मन के शांति का, सब कुछ होने के बाद शांति अनुभव नहीं हो रही है तो चंद्रमा है तो यहाँ शांति का लाभ आपको मिलेगा। शनि अगर है तो शनि क्या करेगा? कर्म का लाभ देगा, माने आपसे मेहनत कराएगा, कर्म का लाभ होगा आपको। और राहु है तो अरिष्टो का लाभ देगा। लाभ जो है इच्छा पूर्ति में बहुत सपोर्ट करता है। केतु जो है वो भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति में यहाँ सपोर्ट करता है। यहाँ का जो कारक है, कारक को आप देखेंगे तो कारक यहाँ का गुरु है। अब गुरु जहाँ दृष्टि डालेगा, जहाँ बैठेगा, उसकी कीमत को बढ़ा देगा, क्योंकि लाभ है उसके पास। 11वें भाव का कारक है, और यहाँ पे लाभ का स्वामी जहाँ पे बैठेगा उस पार्ट को तो डेफिनेटली उसकी मूल्य वृद्धि कर देता है, बढ़ा देता है। जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ पे वृद्धि करेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि क्या है? अमृत तुल्य दृष्टि है।
लग्न पे दृष्टि तो जातक को मूल्यवान बनाएगी। द्वितीय पे दृष्टि तो धन आपके पास रहेगा, आभूषण रहेंगे। तीसरे पे दृष्टि है तो आपकी जो लेखनी है उसका मूल्य होगा, बहुत अच्छा आप लिखेंगे। किताबें आप लिखते हैं तो आपकी किताबें बहुत अच्छे रेट पे मार्केट में जाएंगी। चतुर्थ पे दृष्टि है तो भूमि भवन या लग्जरियस गाड़ियाँ आपके पास रहेंगी। नौकर चाकर जमीन आपकी महंगी कर देगा। आपने प्लाट लिया और प्लाट लेते ही इमीडिएटली 6 महीने बाद उसके रेट डबल हो गए। पंचम पे दृष्टि है तो शेयर में लाभ होगा। आप शेयर ले लो, पंचम भाव शेयर के लिए देखा जाता है, तो आप शेयर ले लीजिए। और जैसे इस पे गुरु की दृष्टि पड़ी तो आपको शेयर में अचानक लाभ हो जाएगा। एकादश भाव जो है बड़े भाई का है, दाएं कान का है, हर इच्छाओं में पूर्ति का है, किसी भी कर्म का लाभ है। ये चित्रकला है, बड़ी पदवी है, दोस्तों को आप जो गिफ्ट दे रहे हैं, गर्लफ्रेंड को आप जो गिफ्ट दे रहे हैं वो भी यही है। भाग्य का उदय भी लाभ है, रोग का रोग है, कष्टम का कष्टम है। आप बाधाओं में भी, आपदा में भी जो प्रबंधन करना होता है, बाधाओं से शत्रुओं से जो लाभ होता है वो एकादश है। हर कोई लाभ के लिए ही तो भाग रहा है, इच्छा पूर्ति के लिए ही तो लगा है। अब यहाँ पे अगर आपका गुरु मजबूत हुआ तो आपको सब लाभ मिलेंगे, अगर गुरु कमजोर हुआ तो सब कुछ धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। परिवार का कर्म है, पराक्रम का भाग्य है, जनता की मृत्यु है, मंत्र का विपरीत है, रोग का रोग है, अर्धांगिनी की योजना, अर्धांगिनी का प्यार है, आयु का अष्टम का सुख है, आयु का सुख है, जो गूढ़ तत्व है उनका सुख है। ये गुरु का पराक्रम है और कर्म पिता का परिवार है। जेल का नाश है, वास्तव में लाभ ही लाभ है। इसके बिना इस संसार में उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। जन्म लेना पड़ेगा, सदकर्म करना पड़ेगा, मोक्ष अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आपको कर्म करना पड़ेगा। आध्यात्म की शरण, अगर गुरु अच्छा है तो आप आध्यात्म की शरण लेंगे। शुक्र अगर यहाँ पे बलि हो गया तो आप भोग की शरण लेंगे। पुनः आपको इस चक्र में घूमना ही पड़ेगा। तो लाभ भाव जहाँ पे बैठेगा उस भाव की मूल्य वृद्धि करेगा। लाभ भाव में जो बैठेगा वो पार्ट की वृद्धि अपने आप हो जाएगी। तो लाभ भाव वास्तव में लाभ है। और ये बनता कैसे है? कर्म का द्वितीय है, कर्म का धन है, कर्म करने से बनता है। इसलिए कर्म पथ पे अग्रसर